सभी काल में और सभी देश में, वह वस्तु आकार वाली कैसे हो सकती है? ये प्रश्न उठता है। लोगों की बुद्धि इस बात को नहीं पकड़ पाती है, इसीलिए वे ईश्वर के बारे में जब धारणा करते हैं तो कहते हैं कि निश्चित निर्विशेष निराकार वस्तु होगी, अन्यथा सर्वव्यापक कैसे हो सकती है? सर्वव्यापक कहने से यही बोध होता है कि तब वो सीमित है, वो असीम है। और हाँ, आकार वाला कहने पर ये लोग समझेंगे कि आकार जिसका है वो तो सीमित है, लेकिन आधुनिक युग में देखा जा सकता है किस तरह से आकार वाली वस्तु भी सर्वव्यापक है। टेलीविजन के पर्दे पर, स्क्रीन पर हम लोग जो दृश्य देखते हैं एक जगह पर, वह दृश्य दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा सकता है। BBC लंदन से कोई चीज ट्रांसमिटेड हो रहा है, यदि टेलीविजन ठीक है तो एक हॉल में अगर हजारों टीवी रखा जाए, सब जगह दिखाई देगा। एक प्राकृतिक, एक मटेरियल, जड़ वस्तु सब जगह दिखाई पड़ती है। यह प्रश्न किया जाता है कि वह वस्तु वहां है तब तो दिखाई दे रहा है, भले प्रकाश के रूप में जो भी, लेकिन वो है। अगर यहाँ कंजस्टेड हजारों टीवी रखा जाए तो प्रत्येक जगह वो चीज दिखाई दे, आकार सब जगह व्याप्त है और शब्द भी सब जगह व्याप्त है। रेडियो का शब्द कोटि कोटि रेडियो पर सुना जा सकता है सब जगह। वहां वो नहीं है तो कैसे सुनाई पड़ सकता है, और वो आकार वहां नहीं है तो दिखाई कैसे पड़ सकता है? तो जब प्राकृतिक वस्तु को भी देखा जाता है कि वो इस तरह से बहुदेशीय है, सब स्थान पर है और सबके पास है सुलभ, तो अगर यह कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में है और प्रत्येक एटम में भी हैं, परमाणु में भी हैं, ब्रह्मांड में है, तो कौन सा आश्चर्य है? जड़ वस्तु जब सर्वव्यापक दिखाई देती है तो चिन्मय भगवान जो प्रकृति से बिल्कुल परे हैं, वे सर्व जगह हों तो इसमें क्या अर्थ है? अतः परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, और वे श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, सब जगह है। ये सहज समझ लेना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि अगर भगवान को यहाँ परम सत्य कहा जा रहा है, परब्रह्म और भूमा पुरुष, असीम, अपरिच्छिन्न, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण सर्वव्यापक नहीं है, सर्वव्यापक कोई दूसरी वस्तु है। ऐसा सोचना बहुत बड़ा भ्रम है। इस संसार में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है भगवान के बारे में ज्ञान की, ये कहीं कमी, वो कहा था। लोगों को ठीक ठीक ईश्वर के बारे में पता नहीं। कल्पना, अनुमान ये अलग वस्तु है, लेकिन सत्य कुछ अलग है। इस समय संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनमें 90% से भी ज्यादा वो निर्विशेष मानते हैं। उनकी धारणा है कि ईश्वर है, परंतु ईश्वर कोई एक शक्ति है या लाइट है, यही मानते हैं। उनको इस बात का पता नहीं है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और उसका खास घर वृंदावन है, और वो सबसे बड़े रसिक हैं, बांसुरी बजाते हैं, उच्चारण करते हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वे भक्तों को झूला झुलाने का भी अवसर देते हैं, उनको कोई गलवाही देकर चल सकता है, उनको भोग लगा सकता है, खिला सकता है, उनका श्रृंगार कर सकता है। समाज में, संसार में इस सत्य का ज्ञान बहुत कम है लोगों को। भगवान वेदव्यास देव अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को बताकर उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। भगवान
को जानने के लिए पहले तटस्थ लक्षण पर ही विचार करना चाहिए। जन्मादेश जत, और पहले कहा जाए अन्वयात इतरतः च। अन्वय का अर्थ होता है अनुसीत होना, उपादान कारण। इस विश्व के भगवान उपादान कारण, उपादान का अर्थ इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ भगवान से निकला हुआ है। तो शास्त्र इस बात को कहता है कि नारायण के पहले कुछ भी नहीं था। और तो ये आकाश या पृथ्वी, जल, वायु आदि की बात छोड़ दीजिए, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं थे, भगवान शिव भी नहीं थे, स्पष्ट वर्णन है। नारायण से पहले कुछ नहीं था, तो भगवान नारायण ने फिर सृष्टि किया। तो इस प्रकार सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि इस विश्व की उत्पत्ति और इसकी व्यवस्था और इस पर कंट्रोल देख करके भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करना चाहिए और उनकी सहज दया। इतने जीवों को मेंटेन करने के लिए, पोषने के लिए भगवान की कितनी ह्यूज व्यवस्था है। सबको भोजन चाहिए, सबको पानी चाहिए, दूध चाहिए, दवाई चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा, और क्या क्या। एक एक आदमी पर, केवल मनुष्य पर देखिए, एक एक आदमी के पास कितना खाने के लिए सामान है, और बर्तन, कटोरी, गिलास, लोटा, पहनने के लिए जूता, छाता, कोट, कमीज। तो किसी से भी पूछिए कि इन वस्तुओं में से कुछ लेकर के जन्म लिया था? अपने साथ क्या टोपी लेकर आया था, चड्डी लेकर आया था, चप्पल लेकर आया था? जो आया था ऐसे ही आया था। कहीं भी, चाहे अमेरिका में, चाहे भारत में, या जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी सब ऐसे ही आते हैं। यहां आने पर तब उनको सब कुछ मिलता है धीरे धीरे। कौन व्यवस्था किया है? अगर कोई कहे कि मनुष्य समाज बनाया या कंपनी ने बनाया इन वस्तुओं को, तो कंपनी कैसे बना सकती है? कंपनी से पूछा जाए कि जो चीज तुम बना रहे हो, इसमें से कंपनी के मैनेजर या मालिक से पूछा जाए कि तुम कुछ सामान लाए थे ये चीज बनाने के लिए? कुछ नहीं लाया। इसका अर्थ है कि सारी चीजें रखी हुई हैं और रख करके उनका केवल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसके अनुसार डिजाइन बनता है, वस्तुएं बनती हैं। पर मूल इंग्रेडिएंट्स कौन दिया और इनको बनाने के लिए बुद्धि कहां से आई, कौन दिया? बुद्धि भी भगवान दिए, वस्तु भी भगवान दिए, और भगवान छोड़ दिया कि खाओ पियो कर। भगवान इतने धनी है, इतने पूर्ण है कि इन कंगालों पर उनकी दृष्टि नहीं है, कुछ भी खाते, और इतना ही चाहते हैं कि वो भगवान का भजन करे, नमस्कार करे। भगवान और कोई चीज नहीं चाहते। तो इतने दिन से लोग पृथ्वी भोग रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं। भगवान केवल मुआवजा मांग दे एक बार, भाई इतना दिन तुम लोग निकाले हो, ये सब चीज हमारा दाम दो। तो क्या करेगा मनुष्य समाज? भगवान के सामने हाथ जोड़ने के अलावा और कोई भी राहत नहीं होगा। भगवान को समझने के लिए भगवान की सृष्टि को समझना चाहिए, यही उपाय है। तो कहने के लिए तो कितने समाज में ऐसे बुद्धिहीन मनुष्य हैं जो हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो भगवान को कोई चिंता थोड़े होती है कि अरे बेचारा नहीं मान रहा है, हमें अपनी सत्ता बचानी चाहिए, इससे भी अपना वोट लेना चाहिए कि भगवान हमको माने। ऐसे मान लीजिए उल्लुओं की सभा कहीं लगे, उनका कोई कॉन्फ्रेंस हो एक दिन, उल्लू जानते हैं ना, उसको रात में थोड़ा दिखाई देता है, दिन में बिल्कुल नहीं। और उसमें से एक उल्लू राज, कोई मंत्री, मिनिस्टर,
वो बोले सूर्य को हम नहीं मानते, और इसके बाद जितने उल्लू हैं सब ताली पीटे, वाह वाह नया आइडिया दिया, ज्ञान दिया, ठीक ठीक। तो हम लोग तो बहम में थे कि सूर्य को मानते, लेकिन वो उल्लू जो कभी सूर्य को देखा नहीं वो कहे कि हम सूर्य को नहीं मानते, तो उन उल्लुओं के ताली पीटने से और नहीं मानने से क्या सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? सूर्य तो रहेगा ही। इसी तरह से आजकल उल्लू लोग बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते। अरे उल्लू तुम्हारे नहीं मानने से होगा क्या? नहीं मानते। कितने लोग धड़ल्ले कह देते हम ईश्वर को नहीं मानते, तो ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर के दिए हुए सामान को भोग रहे हो बेईमान कहीं। तो इतना तो स्वीकार करो और ये भी कह दो कि हम इस सृष्टि को नहीं मानते। जानते हैं बौद्धों में एक मतवाद है, फिलॉसफी है, वो उसको कहते हैं अजातवाद। जात माने जन्म, अ माने नहीं, अजातवाद। उसका अर्थ है कि ये जो कुछ दिख रहा है सृष्टि, ये जन्मा ही नहीं, है ही नहीं, ये कुछ है नहीं, और न तो मेंटेनेंस है इसका, न प्रलय है, कुछ नहीं है। और इसको वे बड़े गर्व से कहा करते हैं, और दूसरे लोग कहते हैं देखो कितना परफेक्ट ज्ञान है, परफेक्ट ज्ञान। इस विश्व को कह देना ये है ही नहीं। ऐसे उल्लू की बात को दूसरा कहेगा तो मैं मानता हूं तुम कुछ बोले ही नहीं, हम तुम्हारी कैसे बात माने, तुम नाम की कोई वस्तु है नहीं, इसलिए तुम जो बोल रहे हो ये सब मिथ्या हुआ, ऐसा मानना चाहिए ना। लेकिन मतवाद चलता है उन लोगों में, खूब प्रिय विषय अजातवाद का, कुछ जन्म लिया ही नहीं है, ये सब ऐसे ही केवल अज्ञान से दिख रहा है, ये अज्ञान से दिख रहा है। देखिए कोई जन्म में सृष्टि होती ही नहीं है, तो उपसंहार का प्रश्न ही नहीं है और मेंटेनेंस का प्रश्न ही नहीं है। क्या अज्ञान भी एक आनंद है। इस अज्ञान में बड़े बड़े बौद्ध फिलोसफर आनंद लेते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, और बाद में श्रीपाद शंकराचार्य ठीक बौद्धों के इस फिलॉसफी को अपनाए उनको मोहित करने के लिए, इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। इन्होंने तो किया वास्तव में वेद विरुद्ध मत का प्रचार कि बौद्ध लोग वेद को मानने लगे। शंकराचार्य इस विषय में सफल हो गए। इस तरह से कह देना ये है ही नहीं, तो ईश्वर को मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हमारा वैदिक ग्रंथ है सबसे पहले यही कहता है जन्माद्यस्य जतः, जिन प्रभु के द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, जो इसको उत्पन्न किए हैं सारी वस्तुओं को, और जो इसका पालन करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, जो उपसंहार करते हैं, इसको नियमन में रखते हैं, ऐसे प्रभु का हम ध्यान करें। भगवान वेदव्यास देव यहाँ कहते हैं, ब्रह्म सूत्र में भी उन्होंने कहा जन्माद्यस्य जतः। यही है मानवता वास्तव में। पहले भगवान की सत्ता को, उनकी सर्वशक्तिमत्ता को और उनके स्नेह को याद करना कि सभी जीवों के लिए हितैषी हैं, सुहृतम सर्वभूता भगवान हैं, और वे सबसे अधिक सुंदर हैं, सबसे परम विद्वान हैं और सबके स्नेही हैं। मनुष्य तो कोई 10 आदमी का स्नेही होता है, स्नेह करता है, 2 से 4 से 5 से, लेकिन भगवान ऐसे है कि मनुष्यों से, देवताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे स्नेह करते हैं, सबके सुहृद, सबको भोजन देते हैं। जल में इतने जानवर हैं, मछली आदि बड़े बड़े, तो उनको मनुष्य तो भोजन देता नहीं है। सरकार में कोई डिपार्ट है कि मछलियों को भोजन की सप्लाई दे कई टन गेहूं या आटा उनको दिया है? नहीं, कुछ नहीं, बल्कि मछलियों को फंसा करके खाया जाए, बेचा जाए, बस यही बुद्धि है ना। मछलियों को कौन देने जाता है? वृक्षों को कौन दे रहा है?
भूमि में अपने जड़ को रह कर वे बेचारे जीते हैं, खाते हैं, भगवान की व्यवस्था। मनुष्य कहाँ देते? मनुष्य केवल उनको काटना, जलाना, घर बनाना, बस इतनी ही भर बुद्धि है, यही क्षमता है। और सबके हित ऐसी नहीं है। कोई मान लीजिए किसी देश का प्रधान है तो अपने देश के लोगों की चिंता करता है, उसमें भी मनुष्यों की, बस वो भी चिंता भर करता है, कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि चिंता करना बस कर दिया। चिंता तो करता है आदमी कि हमारे देश में भूकंप नहीं होना चाहिए, तब तक हो जाता है, तो अब क्या करे? तो उस समय भी तो कम से कम ये बुद्धि आनी चाहिए कि हे कृष्ण, हे नाथ, हमारी रक्षा कीजिए, शरण में आना चाहिए। भगवान गीता में बताते हैं कि आर्त जिज्ञासु जो भक्त होते हैं वो सुकृति, बहुत बड़ा काम किए हैं, पुण्य किया, इसीलिए विपत्ति में भी मेरा स्मरण उनको आता है। पर जिन लोगों ने पुण्य नहीं किया, चाहे कितनी विपत्ति पड़े, बस वो भगवान का स्मरण नहीं करते। तो इस प्रकार भगवान की इस विराट सृष्टि को देख करके कई गुण भगवान के सामने आते हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए कि इतनी अद्भुत विशाल कार्य क्षमता, एक एक चीज महत्वपूर्ण। जैसे एक सूर्य पर विचार कीजिए, एक सूर्य का निर्माण भगवान ने किया है, एक दीपक जलाया है एक ब्रह्मांड में, और वह एक दीपक सारे विश्व को आलोकित करता है। मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ ये जो विद्युत है, बिजली है, और जितना भी ईंधन है और सब है, तो भगवान का बनाया हुआ, लेकिन सारे ईंधन एक दिन जला दिए जाए, पर्वत में आग लगा दिया जाए, और बिजली सारा खींच करके एक तरफ से कारखाना में से हटा करके मशीन चलाना छोड़ करके, रेल चलाना छोड़ करके, इसका केवल बल्ब जलाया जाए, सारे बिजली की जो भी कैपेसिटी है केवल बल्ब जलाया जाए, तो कोटि कोटि बल्ब मनुष्य जलाएगा, और सारे पर्वतों में भी आग लगा दिया जाए, सब कुछ। पर जब तक सूरज नहीं उगेगा तब तक रात नहीं जा सकती। मनुष्य की बनाई हुई शक्ति क्या काम करेगी? क्योंकि वो भी भगवान की ही शक्ति है, बिजली आदि जो भी है, यदि विचार किया जाए तो भगवान की शक्ति है, मनुष्य की नहीं है। लेकिन मनुष्य की व्यवस्था भगवान की व्यवस्था के आगे कितना नगण्य है, तुच्छ है, क्या करेगा? भगवान हवा दिए है सांस लेने के लिए, सभी प्राणी सांस लेते हैं। ठंडा का दिन आता है और आता है, तो उसे मान लीजिए समशीतोष्ण एसी, और भगवान देते हैं तो फ्री एसी हवा देते हैं सबके लिए। आदमी अगर एसी बनाया तो कितना चार्ज लेता है एसी का? भगवान की हवा को थोड़ा संतुलन किया, हवा बना नहीं सकता, केवल थोड़ा सा गर्म हवा को ठंडा किया या ठंडा को थोड़ा सा गर्म किया, तो उसे कितना हाई चार्ज लेता है। ये मनुष्य की व्यवस्था है। और फिर भी मनुष्य कहता हम तो हितैषी हैं, हम सुहृद हैं, और वो भी केवल मनुष्यों के हितैषी बने हुए हैं, और मनुष्यों के पेट में पशु सब काट करके डाल, ये पशुओं के हितैषी नहीं है। राजा जो होता है वास्तव में सब उसकी प्रजा होते हैं, वृक्ष या पक्षी। एक दिन हम बोल रहे थे सूरत में, तो बोलते बोलते एक बात आई कि गिद्ध कहाँ गए, गिद्धों का पता नहीं लगता। वो बेचारे भूख से तड़प करके स्थान छोड़ दिए, देश छोड़ दिए, या कुछ मर गए, क्योंकि उनका जो भोजन पशुओं का स्वाभाविक मरण होता है, तो उस मांस को गिद्ध खाते हैं। लेकिन उनके भोजन को कुछ दुष्ट लोग जीते ही खा जाते, पशु को खा जाते। गिद्ध का भोजन जो होने वाला था ईश्वर के द्वारा, उसको ये सब दुष्ट लोग खा जाते। वो बेचारे भूख से तड़प करके देश छोड़ दिए, चाहे मर गए, पता नहीं।
इसका दंड होगा वास्तव। मनुष्य समझता है कि कोई देखने वाला नहीं है, कौन है आगे पीछे। गीता में भगवान ने कहा है कि ये कहते हैं जगत आहुर अनीश्वर। ये आसुर प्रकृति के मनुष्य ये कहते हैं कि ये जगत अनीश्वर है, इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, इसलिए जिसके मन में जो आ रहे वो करो, कोई दंड देने वाला नहीं, कोई इसका रचयिता नहीं। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगत आहुर अनीश्वर।